नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेएलएनसी की सीएचओ स्पेशल क्लास के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सीएचओ में मेजर पोर्शन होगा, वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। आप लोग भी साथ साथ उत्तर देते रहिए और बेहद ध्यान से इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, क्योंकि मेन एग्जाम के अंदर यही पॉइंट्स ऐसे के ऐसे आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन, एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ? चार ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं। मई 1907, 1907, 2 अक्टूबर 2010, जनवरी 2000, अप्रैल 2005। जो ये सारी कवायद चल रही है सीएचओ, एनएचएम राजस्थान और एमपी की, तो एनएचएम से पहले इसका नाम था एनआरएचएम, फिर इसका नाम हो गया है एनएचएम। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ, तो आपको क्या आंसर देना है? साथ साथ कमेंट करते रहिए। और इसका सही आंसर है अप्रैल 2005। अप्रैल 2005 के अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ। अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ, कितने साल के लिए लॉन्च हुआ, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एनआरएचएम का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। एनआरएचएम की शुरुआत कब हुई, तो आपको याद रखना है 5 अप्रैल 2005। 5 अप्रैल 2005 को 7 सालों के लिए, यानी कि 2005 से 2012 तक ये मिशन लॉन्च किया गया था। अब इस मिशन का नाम बदलकर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से ये अब नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। नेशनल हेल्थ मिशन। सो 2013 से ये नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। अब बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि लॉन्च कब हुआ एनआरएचएम, तो अपन ने बताया 5 अप्रैल को। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बताते हैं नहीं सर 12 अप्रैल को लॉन्च हुआ था एनआरएचएम। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, एनआरएचएम की लॉन्च जो है वो 5 अप्रैल को ही हुई थी एनआरएचएम तो। लेकिन 12 अप्रैल को क्या लॉन्च हुआ? जेएसवाई। जेएसवाई क्या है, तो आपको याद रखना है एनआरएचएम के अंदर मदर और चाइल्ड के हेल्थ के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए एक योजना आई और उसका नाम था जननी सुरक्षा योजना। जेएसवाई मतलब जननी सुरक्षा योजना। अब ये जननी सुरक्षा योजना कैसे लागू होगी, तो एनआरएचएम के अंदर एक वर्कर के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, जिसका नाम है आशा। क्योंकि फंक्शनल वर्कर कौन है एनआरएचएम में? आशा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा। तो एनआरएचएम में आशा का काम था कि लेडी को हॉस्पिटल ले जाए डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल में हो, तो इसके लिए आशा को पैसे मिलते और उस लेडी यानी कि मदर को भी पैसा मिलता। तो सिंपल भाषा में यदि आप देखें तो ये कितने रुपए मदर को मिलते हैं रूरल एरिया के अंदर, तो रूरल एरिया के अंदर मदर को मिलते हैं 1400 रुपए यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो। और आशा को कितने मिलते हैं, तो आपको बताना है 600 रुपए रूरल एरिया के अंदर। और अर्बन यानी कि शहरी इलाकों के अंदर, सिटी के अंदर जो ये मदर को मिलने वाली राशि है ये है 1000 रुपए। और आशा को अर्बन एरिया में लेडी को डिलीवरी के लिए ले जाने के लिए कितना रुपए मिलेगा, तो आपको याद रखना है 200 रुपीज। सो आशा का पैकेज
जननी सुरक्षा योजना में रूरल एरिया के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो बताना है 600 रुपीज। मदर को कितने मिलते हैं तो आपको बताना है 1400 रुपीज। सभी को विशेष ध्यान देना है इसमें। और अर्बन एरिया में मदर को सिर्फ 1000 रुपए और आशा को 200 रुपए। अब जो एक्चुअली ये भर्ती आई है CHO, ये CHO पोस्ट ही नहीं थी पहले। तो भारत सरकार ने एक नया मिशन लॉन्च करा है और इस मिशन का नाम आपको याद रखना है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत। और इसी आयुष्मान भारत के तहत ये CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती हो रही है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो ये भर्ती हो रही है ये इसी के आयुष्मान भारत मिशन आयुष्मान भारत के तहत हो रही है। अब ये आयुष्मान भारत क्या है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि टू फॉर्म ए न्यू इंडिया बाय 2022 हेल्थ के हिसाब से। तो आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आयुष्मान भारत 1 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया। मिशन आयुष्मान भारत। मिशन आयुष्मान भारत। और टारगेट था कि आने वाले 5 सालों के अंदर 2022 तक भारत को स्वास्थ्य के मामले में बेहद अच्छी पोजीशन में पहुंचाना है। अब इस आयुष्मान भारत में क्या विशेष चीज है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो पहले हमारे अभी भी जो सब सेंटर है उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान भारत में इन उप स्वास्थ्य केंद्रों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा जगह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये उप स्वास्थ्य केंद्र को ट्रांसफॉर्म कर देना है यानी कि बदल देना है। किसमें? तो आपको याद रखना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल देना है सब सेंटर को। और भारत में अभी लगभग 1.5 लाख सब सेंटर हैं और उनको हेल्थ वेलनेस सेंटर में बदलना है, ये टारगेट सरकार ने रखा। अब हेल्थ वेलनेस सेंटर पे कौन होगा अधिकारी? तो आपको याद रखना है CHO, स्वास्थ्य के लिए जो अधिकारी होगा वो होगा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और इसीलिए ये वैकेंसी आ रही है। पहले सब सेंटर का स्टाफ क्या है अभी एग्जिस्टिंग? ANM, 2 ANM यानी कि हेल्थ वर्कर फीमेल और हेल्थ वर्कर मेल, ये एग्जिस्टिंग है और सरकार इसको बदलना चाह रही है। इसीलिए सभी राज्य अपने अपने सब सेंटर्स को हेल्थ वेलनेस सेंटर में बदलना चाहते हैं और हेल्थ वेलनेस सेंटर में बदलेंगे तो वहां पे अफसर की जरूरत पड़ेगी और वो अफसर आप हो सकते हो SCHO। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं है कि CHO है क्या। अब आप देखोगे कि 2018 के बजट में सरकार ने एक बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना लाई और शुरू में इसका नाम रखा था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। ये स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इस स्कीम के अंदर आता है और वो अस्पताल में भर्ती होता है तो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। कैशलेस का मतलब बिना पैसे के, सीधा आपके पास इंश्योरेंस कार्ड है और इलाज करवाओ, पैसा सरकार देगी। जैसे राजस्थान में पहले भामाशाह स्कीम चल रही थी, भामाशाह। अब ये आयुष्मान भारत मिशन के तहत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो लॉन्च 2018 में की गई थी, उसमें ऐसा टारगेट था सरकार का कि इस देश के अंदर लगभग 10 करोड़ गरीब और रिस्क वाले फैमिलीज को, 10 करोड़ फैमिलीज, एक फैमिली में 5 मेंबर्स, तो लगभग 50 करोड़ भारतीयों को ये बीमा मिलेगा, ऐसा सरकार का टारगेट है। और बीमा कितना? 5 लाख तक का फैमिली इंश्योरेंस। यदि फैमिली में कोई भी व्यक्ति बीमार होता है और 5 लाख तक का ट्रीटमेंट होता है तो वो कैशलेस हो जाएगा। ये इस योजना का टारगेट है, आपको याद रख लेना है। अब ये जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है इसका नामकरण हुआ है आगे जाकर, और आपको बताना है इसका नाम क्या है करेंटली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और अभी आप देख रहे होंगे कि इसका नाम है पीएम जय। पीएम जय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये योजनाएं आपको छोटे मोटे कम्युनिटी एक्सपर्ट्स नहीं पढ़ा पाएंगे। इसके लिए आपको जेआईएनसी जैसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ेगा। कोई फुल फॉर्म बता सकता है पीएम जय योजना का? पीएम से है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, जय यानी कि जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जैसे मैंने बताया कि भारत सरकार ने 2017 के बजट में एक नई हेल्थ पॉलिसी का ऐलान करा है। भारत की पहली हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई थी। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और अभी रिसेंट जो हेल्थ पॉलिसी है वो 2017 की है। और इसने सपना देखा है कि हमारे जो सब सेंटर है उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर में बदलेंगे। 1.5 लाख सब सेंटर को हेल्थ वेलनेस सेंटर में बदलना है और इन्हीं 1.5 लाख सेंटर्स पे सीएचओ लगाने। और अब इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आयुष्मान भारत योजना की शुभारंभ कब की? योजना कब अनाउंस करी थी? तो 1 फरवरी 2018 को ये योजना अनाउंस करी थी बजट में। और उसके पहले जो सब सेंटर को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी कि हेल्थ वेलनेस सेंटर में बदल दिया। पहला सब सेंटर जो हेल्थ वेलनेस सेंटर यानी कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बर्थडे पे 14 अप्रैल 2018 को किया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला हेल्थ वेलनेस सेंटर कहां खुला? तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करा 14 अप्रैल 2018 को। याद रख लेना है। और ये जो पीएम जय योजना है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जय यानी कि जन आरोग्य योजना, इसके तहत पहला कार्ड 5 लाख रुपए के फैमिली इंश्योरेंस का पहला कार्ड प्रधानमंत्री ने कब दिया? तो 23 सितंबर 2018 को ही झारखंड के रांची से पहले बेनिफिशियरी को ये कार्ड भी दे दिया गया। ये अतिरिक्त जानकारी है और ये रिसेंट जीके यही है। अब राजस्थान के अंदर इस योजना की क्या स्थिति है तो मैं आपको बता दूं। राजस्थान के अंदर इस योजना के आगे महात्मा गांधी जी का नाम लग गया है और राजस्थान के अंदर ये योजना है महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना। महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना। और इसी के तहत सब सेंटर्स को परिवर्तित करना चाहते हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में यानी कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में। और इसी के तहत राजस्थान सरकार को 6310 सीएचओ चाहिए जो कि आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, ऐसा हमें पूरा यकीन है। तो ये बैकग्राउंड है सीएचओ का। आप में से एग्जाम तो दे रहे हैं लोग सीएचओ का, लेकिन आपको पता ही नहीं है ये सीएचओ काम कहां करने वाला है, किस योजना के तहत आप काम कर रहे हो। तो यहाँ एक टोल फ्री नंबर है आयुष्मान भारत पीएम जय योजना में, जहां आपको पता करना है कि मैं इस योजना में आता हूं कि नहीं। तो आप अपना नंबर डायल कर सकते हो टोल फ्री और ये है 14555 14555। ये टोल फ्री नंबर है आयुष्मान भारत के अंदर, जहां कोई भी व्यक्ति अपने कार्ड की एलिजिबिलिटी संबंधित जानकारी ले सकता है। तो आपको क्वेश्चन पूछे पीएम जय आयुष्मान भारत योजना के तहत टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? तो ये है 14555। अब जो आपको बेसिक तैयारी करनी है तो इसके अंदर जो हमारा मौजूदा हेल्थ सिस्टम है इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ा, ये पॉलिसी रिवाइज भी हुई, अभी ये रिसेंट पॉलिसी भी है। तो आपको पूछा जाए कि रिवाइज्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया में कब आई? क्या ये 2000 में आई,
2001 में, 2002 में या 2003 में। तो भारत की जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो थी वो तो मैंने आपको बताया 1983 में आई, और उसको उसको वापस से रिवाइज कब किया गया, तो आपको आंसर बताना है 2002। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए आपको हिस्ट्री समझना बेहद जरूरी है। और यहां मैं आपको बेसिक हिस्ट्री बता देता हूं कैसे। अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन कब हुआ, तो आपको क्या आंसर देना है। अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन तो आपको बताना है 1978, 1978 में। अल्मा अट्टा क्या है, एक जगह, कहाँ, रशिया में, यूएसएसआर में, यूनाइटेड सोवियत संघ ऑफ रशिया में। अब अल्मा अट्टा के अंदर डब्ल्यूएचओ का क्या स्ट्रेटेजी था कि भाई हम दुनिया में सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दें। तो उन्होंने एक टारगेट सेट करा, और इस टारगेट का नाम क्या था, टारगेट का नाम था हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2080, यानी कि 1978 से साल 2000 तक अगले 22 सालों का ये टारगेट रखा डब्ल्यूएचओ ने कि हेल्थ फॉर ऑल, दुनिया में सभी लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बेसिक हेल्थ मिले। और इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई उन्होंने, स्ट्रेटेजी यानी कि योजना, कि कैसे मिलेगी भाई ये। तो इस योजना का नाम दिया, स्ट्रेटेजी का नाम दिया प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी वो बेसिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या एक्सेसिबल हेल्थ केयर, जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, जो सभी लोगों को मिले, वो थी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आपको पूछा जाए प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेटेजी कब आई, तो भी आपको बताना 1978 में ही, अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन में। और उसके टारगेट्स क्या थे, हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000। तो जब डब्ल्यूएचओ के मेंबर के तौर पर इंडिया में भी टारगेट मिला कि हेल्थ फॉर ऑल अचीव करना है आपको 2000 तक, तो भारत ने भी अपनी पहली पॉलिसी बनाई। जब इंडिया को ये 1978 में टारगेट दिया, तो इंडिया ने पॉलिसी बनाना शुरू करा, और इंडिया की जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी उसमें 5 साल लग गए, 1978 से 5 साल। तो आपको याद रखना फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई, 1983 में, 1983 के अंदर। और टारगेट तो 2000 तक ही थे। अब 2000 तक टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए, ये देखने के लिए फिर पॉलिसी को रिवाइज कर दिया, कब, ईयर 2002 के अंदर। और उसके बाद अभी रिसेंटली न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया की आ चुकी है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना और राइट टू हेल्थ अनाउंस हुआ है। राइट टू हेल्थ मतलब स्वास्थ्य का अधिकार। राइट टू हेल्थ की तरफ जा रहे हैं अपन, स्वास्थ्य का अधिकार। तो आपको याद रखना पहली हेल्थ पॉलिसी 1983, रिवाइज कब हुई, ईयर 2000 के अंदर। और करंट न्यू हेल्थ पॉलिसी कब आई, ईयर 2017 के अंदर। अब आपको पूछे, भारत की एक पॉपुलेशन पॉलिसी भी आई हुई है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई, एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये पॉलिसी है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। तो आपको आंसर देना इसका, कमेंट करते रहिए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई भारत में, तो आपको बताना है ईयर 2000 के अंदर, ईयर 2000 के अंदर, साल 2000 के अंदर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो याद रखो, अल्मा अट्टा प्राइमरी हेल्थ केयर 1978, पहली हेल्थ पॉलिसी 1983, रिवाइज कब हुई, ईयर 2002 के अंदर। और अभी करंट आयुष्मान भारत वाली हेल्थ पॉलिसी कब आई है, 2017 के अंदर। और पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई, ईयर 2000 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको और क्वेश्चंस देखने हैं यहाँ पर कि आशा, जो कि एनआरएचएम में एक मेन वर्कर है, बेसिक फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट एनआरएचएम जो पहले था, 2013 से ये एनएचएम हो गया। बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन है, तो आपको बताना आशा। आशा कहाँ काम करती है, तो आपको पूछा है कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल यानी कि ब्लॉक लेवल हो जाता है ये, तो
ब्लॉक में 100 विलेजेस आते हैं। कितने विलेजेस आते हैं? 100 विलेजेस। जनसंख्या कितनी होती है? 1 लाख। तो वहां तो नहीं करेगी आशा काम। विलेज लेवल पे जनसंख्या लगभग 1000 मानी गई है और आपको आंसर दे देना है आशा कहाँ काम करती है? विलेज लेवल। पीएससी के अंदर नर्सेस डॉक्टर्स भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है आशा विलेज लेवल पे बेसिक फंक्शनल यूनिट है। किस प्रोग्राम के तहत? एनआरएचएम के तहत, जो कि अब क्या हो चुका है? एनएचएम। अब आशा के बारे में आपको कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा के बारे में आपको कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आशा की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे ही आशा के फुल फॉर्म के बारे में यदि पूछे, ए से एक्रीडिटेड, एस से सोशल, एच से हेल्थ, ए से एक्टिविस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आशा का फुल फॉर्म हो गया। अब आशा कौन हो सकता है? तो हो सकती है यहाँ पर 18 साल, इनफैक्ट 20 साल से 45 साल की एक महिला होनी चाहिए, फीमेल, जो कि उस विलेज की लोकल होनी चाहिए। तो ये एज ग्रुप है, आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो इसमें अभी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8th पास है। इवन जिन राज्यों में 8th पास नहीं मिल रहे, वहां सिर्फ साक्षर होना भी काफी है। और यहाँ आशा के ट्रेनिंग की बात की जाती है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आशा को शुरुआती ट्रेनिंग, इंडक्शन, शुरू करने को कहते हैं हम इंडक्शन ट्रेनिंग, कितने दिन की होती है? तो आपको बताना है 23 डेज। और एक डिलीवरी पे आशा को रूरल एरिया में कितना रुपए मिलता है? तो आपको बताना है 600 रुपए। और आशा मानदेय पे काम करती है, मतलब ऑनरेरियम पे, सैलरी नहीं है। और आशा ने एप्रन पहन रखा होता है, आपने देखा होगा। आशा के एप्रन का कलर क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा के एप्रन का कलर क्या है? तो आपको बताना है ब्लू कलर। तो आशा से संबंधित सारे सवाल मैंने आपको बता दिए। आशा की उम्र 20 से 45 साल, एजुकेशन जो है वो 8th पास, और ट्रेनिंग 23 डेज, एप्रन का कलर ब्लू। कितने लोगों के लिए काम कर रही है? 1000 लोगों की जनसंख्या पे, विलेज लेवल पे। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और वर्कर विलेज लेवल पे, अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड एज ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS का फुल फॉर्म है। और इसके तहत लगभग 800 से 1000 लोगों की जनसंख्या के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है। और आंगनवाड़ी केंद्र पे जो महिला काम करती है वो है आंगनवाड़ी वर्कर। तो क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कितने लोगों की जनसंख्या के लिए होगा? तो 1000 पीपल, 1000 फैमिलीज, 1000 चिल्ड्रन और 2000 पॉपुलेशन। तो 1000 तो बहुत बार लिखा है, 1000 फैमिलीज नहीं होगा, 1000 चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स नहीं होगा, सिर्फ 1000 पीपल होगा। तो 1000 लोगों के लिए अभी रिसेंट गाइडलाइन के अंदर आप देखोगे तो लगभग 600 से 800 लोगों की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी वर्कर है। एक आंगनवाड़ी वर्कर लगभग 600 से 800 लोगों के ऊपर है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो सुपरवाइजर है, उसको क्या कहते हैं? आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंगनवाड़ी वर्कर, तो आंगनवाड़ी सेविका, जैसे हम बोलचाल में कहते हैं आंगनवाड़ी सेविका, और उनकी सुपरवाइजर होगी मुख्य सेविका। सेविकाओं की मुख्य सेविका जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर की सुपरवाइजर है। 10 आंगनवाड़ी वर्कर पर एक मुख्य सेविका होती है। तो यहाँ आपको ये जो रूरल हेल्थ है विलेज लेवल पे, यहाँ पे आपको AAA इनिशिएटिव, राजस्थान सरकार का एक इनिशिएटिव है AAA। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज AAA? तो तुम सोचोगे भाई साहब ये 3 A कहां से आ गए? अरे बहुत ही आसान। एक A से तो वो आंगनवाड़ी वर्कर हो गई जो कि आंगनवाड़ी में काम कर रही है। दूसरी A से आशा हो गई जो कि अभी NRHM में काम कर रही है।
और तीसरी तो पहले से ही बेचारी एएनएम तो है ही। तो ये 3 ए मिलकर पूरे गांव की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझने, और ज्यादा हाईफाई नहीं पूछेगा सीएचओ आप लोगों को, लेकिन जिसने बेसिक समझा वही सही करके आएगा उत्तर, बाकी वाले कंफ्यूज होते रहेंगे। तो विलेज लेवल पे आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एएनएम कहाँ मिलेगी? सब सेंटर पे। सब सेंटर पे आगे हम सब सेंटर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पर जब हम देखें कि सब सेंटर कितनी जनसंख्या कवर करता है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इन हिली एरिया, यहाँ आपको हिली एरिया पे ध्यान से कंसंट्रेट करना, कई बार हिली की जगह प्लेन एरिया भी पूछ सकते हैं। तो हिली एरिया में सब सेंटर कितनी जनसंख्या कवर करेगा? 4000 पॉपुलेशन, 3000 पॉपुलेशन, 2000 पॉपुलेशन, या फिर 3000 पॉपुलेशन। 2 बार आ चुका है, इसको हम 10,000 कर देते हैं। सो हिली और प्लेन एरिया के अंदर फर्क क्या है? तो आंसर बताइए आप फटाफट से, और इसका आंसर है 3000 पॉपुलेशन। कितना? 3000। तो सब सेंटर के बारे में आपको याद रखना है, उप स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि जो सीएचओ बनेगा वो भी कहां काम करेगा? सब सेंटर। तो 3000 से 5000 की जनसंख्या कवर करता है सब सेंटर। 3000 कहां? जो हिली, ट्राइबल यानी कि पहाड़ी, आदिवासी, दूर दराज के, डेजर्ट, रेगिस्तान के एरियाज है, वहां पर 3000। और जो प्लेन एरियाज है, जो मैदानी इलाके हैं, जहां जनसंख्या का घनत्व थोड़ा ठीक है, प्लेन एरियाज में सब सेंटर कितनी जनसंख्या कवर करेगा? तो आपको बताना है 5000 पीपल। सो हिली एरिया में 3000 और प्लेन एरिया में 5000 लोगों पर एक सब सेंटर होता है। अब सब सेंटर के बारे में आपको पूछे तो ये है विलेज। फिर यहां पर अपन देखते हैं कि ब्लॉक बन जाता है, फिर तहसील। आपने अपना पता लिखते टाइम ऐसे लिखा होगा, गांव ये, ब्लॉक ये, तहसील ये, जिला ये, फिर ये होता है डिस्ट्रिक्ट। अब भारत के अंदर यदि सबसे लोवेस्ट लेवल पे कोई व्यक्ति बीमार होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं प्राइमरी लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लेवल में आता है विलेज, रूरल के अंदर। तो वहां तो हमने देखा ट्रिपल ए, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर या एएनएम। अब पहला दवाखाना कौन सा आता है? तो आपको बताना सब सेंटर। कितनी जनसंख्या के लिए? 3000 से 5000। 5000 कहाँ? प्लेन इलाकों में, 3000 कहाँ? हिली ट्राइबल इलाकों। अब सब सेंटर के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको बताना है सब सेंटर के अंदर सिर्फ नर्सेज होती है, यानी कि एक होता है हेल्थ वर्कर मेल और एक होगा हेल्थ वर्कर फीमेल। ये 2 स्टाफ होते हैं। तो हेल्थ वर्कर मेल या हेल्थ वर्कर फीमेल की जगह बेसिकली आप देखोगे कि 2 एएनएम, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, यानी कि ये है सब सेंटर की स्टाफिंग। अब तीसरा वहां पर एक वॉलंटरी हेल्थ वर्कर या सफाई कर्मचारी पंचायत की तरफ से भी आ सकता है, वॉलंटियर या सफाई कर्मचारी। तो ये 2 मेन स्टाफ होते हैं, टोटल 3 लिख सकते हैं। अब सब सेंटर पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब सेंटर कितने प्रकार के होते हैं? अब नए स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जब एनआरएचएम लॉन्च हुआ तो उसके साथ स्टैंडर्ड आए हैं आईपीएचएस। ये है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि सब अस्पतालों का एक लेवल हो, सारे पीएससी में एक जैसी सुविधा हो। तो 2007 के अंदर ये आईपीएचएस की गाइडलाइन लॉन्च हुई और इसके तहत सब सेंटर को 2 भागों में बांट दिया। सब सेंटर ए और सब सेंटर बी। और सब सेंटर बी को कहा एमसीएच सब सेंटर। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एमसीएच सब सेंटर का मतलब क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एमसीएच सब सेंटर। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है। आपको याद रखना, जिस सब सेंटर पे महीने में 20 डिलीवरी से ज्यादा डिलीवरी होती है,
एमसीएच सब सेंटर मतलब जहां 20 से ज्यादा डिलीवरी होती है एक मंथ में, वो है एमसीएच सब सेंटर। जहां 20 से कम डिलीवरी होती है वो है टाइप ए सब सेंटर। तो टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए के अंदर 20 से कम डिलीवरियां होती है तो वो एमसीएच सब सेंटर नहीं है, और टाइप बी जो है वो एमसीएच सब सेंटर है, यानी कि वहां 20 से ज्यादा महीने की डिलीवरी होती है। तो आपको पूछा जाए कि टाइप ए और बी किस आधार पर है, नंबर ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ डिलीवरी। और सब सेंटर एमसीएच सब सेंटर कौन सा है, तो आपको बताना है टाइप बी। क्यों, क्योंकि वहां 20 से ज्यादा डिलीवरी हो रही है एक महीने में, 20 से ज्यादा डिलीवरी हो रही है एक महीने में, तो वो हो गया एमसीएच सब सेंटर। सेम पीएससी को भी ऐसे ही बांट दिया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी को भी ऐसे ही बांट दिया है, ए और बी। तो बी पीएससी एमसीएच पीएससी है, क्योंकि जिस पीएससी में 20 से ज्यादा डिलीवरी होती है महीने में वो एमसीएच पीएससी कहलाता है। तो आसान शब्दों के अंदर मैंने आपको बता दिया कि सब सेंटर दो प्रकार के, ए और बी। बी टाइप का जो सब सेंटर है उसको हम एमसीएच सब सेंटर कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सब सेंटर में कितने बेड्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। जो टाइप ए सब सेंटर है उसमें 2 बेड्स, कितने, 2। और टाइप बी जो सब सेंटर है वहां कितने बेड्स, 4। तो एक रेंज देखा जाए तो सब सेंटर में 2 to 4 बेड्स होते हैं। विशेष तौर से टाइप बी का पूछे तो आपको एमसीएच सब सेंटर बताना है, क्योंकि एमसीएच सब सेंटर का मतलब क्या, जहां 20 से ज्यादा डिलीवरी होती है एक महीने के अंदर। तो टाइप बी सब सेंटर में 4 बेड्स होने चाहिए। अब यहाँ सब सेंटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन यदि हम देखें तो मोस्ट पेरिफेरल, मोस्ट पेरिफेरल, पेरिफेरी का मतलब क्या, दूर दराज। मोस्ट पेरिफेरल सबसे दूर दराज का अस्पताल, फर्स्ट लेवल वाला हेल्थ केयर सेंटर कौन सा है, तो आपको बताना है सब सेंटर। और इसी दूर दराज वाले सब सेंटर पर आप लोग सीएचओ बनेंगे, जिससे दूर दराज में मौजूद हर ग्रामीण इलाके के व्यक्ति को आप लोग क्वालिटी हेल्थ केयर दे पाओ। तो इसीलिए मैं सब सेंटर को विशेष तौर से बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सीएचओ बनकर इन लोगों की सेवा करो। तो ये तो था सब सेंटर, जो कि मोस्ट पेरिफेरल यूनिट है 3000 से 5000 लोगों के लिए। लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अब इस सीएचओ के अंदर डॉक्टर्स भी राजस्थान में घुस गए हैं। बीएएमएस वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीडीएस वाले फॉर्म भर सकते हैं, और नर्सिंग वाले तो है ही है। तो यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिटी मेडिकल केयर नहीं मिलती, तो सब सेंटर क्या करेगा, सीधा रेफर कर सकता है इमरजेंसी में, कहाँ, पीएससी। तो पीएससी के अंदर पहला डॉक्टर मिलेगा जो कि होगा एमबीबीएस, उसको हम कहते हैं एमओ, यानी कि मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। तो पहला मेडिकल ऑफिसर कहाँ मिलेगा, सब सेंटर पे नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, पीएससी। तो पीएससी को हम क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु। हमारा जो हेल्थ सेंटर है वो पीएससी के ऊपर या पीएससी के नीचे, नीचे क्या है, सब सेंटर, ऊपर क्या है, पीएससी के सीएससी, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पीएससी है, जहां एक मेडिकल ऑफिसर मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना ये केंद्र बिंदु है हेल्थ सर्विसेज का, हेल्थ सर्विसेज का केंद्र बिंदु, यानी कि न्यूक्लियस। जैसे एक सेल में न्यूक्लियस होता है ना, जो सेल को कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु हेल्थ सर्विसेज का कौन सा है भारत में, तो आपको बताना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी जनसंख्या कवर करता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। जब सब सेंटर कितनी जनसंख्या कवर करता है ये क्वेश्चन आया, तो आपको बता देना है पीएससी 20,000 से 30,000 की जनसंख्या कवर करता है, 20,000 से 30,000। 20,000 कहाँ, वही हिली, ट्राइबल, दूर दराज, डेजर्ट, रेगिस्तान वाले इलाकों में, और 30,000 कहाँ पर, प्लेन, मैदानी इलाकों में। तो यहां पर आपको पता चल गया पीएससी 20,000 से 30,000। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा पीएससी के प्रकार बताने, टाइप्स। तो जैसे सब सेंटर के टाइप्स थे, वैसे ही पीएससी टाइप ए और पीएससी टाइप बी।
और पीएससी टाइप बी क्या है, एमसीएच पीएससी। और एमसीएच पीएससी कैसे बताया अपन ने, क्योंकि जहां 20 से ज्यादा डिलीवरी एक महीने में हो रही है वो पीएससी क्या है, एमसीएच पीएससी। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमसीएच डे कब होता है पीएससी पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीएच डे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डे। कमेंट करके बताइए फटाफट सभी लोग, और कमेंट करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सीधा एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चंस। सो पीएससी पर एमसीएच डे यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड दिवस कब मनाया जाएगा, तो आपको बताना 9th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 9 तारीख जो है वो एमसीएच डे है, हर महीने की 9 तारीख। अब इसको यदि छुट्टी या संडे आता है तो नेक्स्ट डे एमसीएच डे मनाया जाएगा। तो ये जो ट्रिपल ए थी ना, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम, ये मिलकर गांव के सभी रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट लेडीज को, सभी पोस्टनेटल मदर्स को, सभी न्यूबॉर्न्स को कहां लेके आना है 9 तारीख को, पीएससी पर, जिससे वहां मौजूद डॉक्टर्स इनकी जांच कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एमसीएच डे पीएससी पे कब मनाया जाएगा, हर महीने की 9 तारीख को। अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब कि पीएससी में बेड्स कितने होते हैं, पीएससी में कितने बेड्स होते हैं। सो पीएससी के बेड्स के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना 6 बेड्स, 6 बेड का अस्पताल है पीएससी। और यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर होता है, और नर्स कितनी होती है, तो नर्स होती है एक, बाकी ड्रेसिंग के लिए, फार्मेसी के लिए और चतुर्श्रेणी कर्मचारी और सब मिलाकर टोटल स्टाफ कितना होता है पीएससी में, तो आपको पुराने नॉर्म्स के हिसाब से बताना है 15। कितना, 15, 50। अब एक पीएससी 30,000 लोगों के लिए एक पीएससी है प्लेन एरिया में, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस 30,000 वाली जनसंख्या वाली पीएससी के अंडर कितने सब सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पीएससी के अंडर कितने सब सेंटर्स आते हैं, फटाफट से कमेंट करिए। एक पीएससी के अंदर कितने सब सेंटर्स, तो आपको आंसर देना है, तो आपको आंसर देना है 5 to 6, 5 to 6 सब सेंटर्स आएंगे एक पीएससी के अंडर। अब हम यहां पर पीएससी में डॉक्टर तो मिल गया, लेकिन ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है कि भाई बच्चों का विशेषज्ञ है, महिलाओं का विशेषज्ञ है, मेडिसिन का विशेषज्ञ है, सर्जरी का विशेषज्ञ है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट रेफरल यूनिट, FRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट जो 24 घंटे खुला रहे, सुपर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए, फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। FRU किसको कहते हैं, तो आपको बताना साहब CSC। CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो फर्स्ट रेफरल यूनिट। कैसे, यहां पर जो है ये 30 बेड का अस्पताल है। आपको याद रखना है सीएससी में कितने बेड्स, 30 बेड्स। कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, तो हमें याद है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, यानी कि सीएससी कहां पर होता है, ब्लॉक लेवल पे। और ब्लॉक में कितने विलेजेस होते हैं, मैंने आपको बताया 100 विलेजेस। तो ब्लॉक की जनसंख्या क्या होगी, 80,000 to 1,20,000। सो सीएससी जो है वो 80,000 कहां पर, हिली एरिया के अंदर, और प्लेन एरिया के अंदर कितनी जनसंख्या, 1,20,000। और एक लगभग राउंड फिगर देख लें आप, तो आप कह सकते हो कि 1,00,000 लोगों के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक पर एक सीएससी होती है, एक सीएससी होती है। तो यहाँ आपको याद रख लेना है कि सीएससी फर्स्ट रेफरल यूनिट कहलाती है, जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है। ब्लॉक में 100 गांव का समूह होता है और जनसंख्या 80,000 से 1,20,000 की है। 30 बेड के इस अस्पताल के अंदर 24 घंटे एडमिट होने की सुविधा होती है। अब 24 आवर्स केयर देने के लिए स्टाफ कितना चाहिए, तो यहाँ पर डॉक्टर्स कितने होते हैं, तो आपको बताना है 4। कौन सा, एक होता है जनरल फिजिशियन, ये होता है फिजिशियन जो कि एमडी होता है, एमबीबीएस के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन कर रखा है। दूसरा होता है सर्जन, इन सर्जन ने एमएस किया होता है, मास्टर्स इन सर्जरी। एक बच्चों का डॉक्टर होता है पीडियाट्रिशियन, और एक महिलाओं का विशेषज्ञ होता है सो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट।
ये 4 मेन डॉक्टर्स होते हैं। अब इन डॉक्टरों से भी 24 घंटे ये अस्पताल नहीं चले, इसलिए नए डॉक्टर सजेस्ट करे गए हैं। लेकिन हमें मेनली एग्जाम में पूछा गया वहां नर्सेस कितने होते हैं सीएससी पे, तो नर्सेस कितने होते हैं आपको आंसर देना है 7 नर्सेस। कितने नर्सेस? 7। तो पीएससी में एक डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर जो कि एमओ होता है एक, और नर्स कितनी? एक, क्योंकि वो स्टाफ नर्स यानी कि एक जीएनएम नर्स। अब एनएचएम में कुछ एडिशनल नर्सेज वहां दी गई थी, कुछ एएनएम होती है, वो बात अलग है। अब टोटल स्टाफ कितना होता है सीएससी का, तो टोटल स्टाफ सीएससी का कितना होता है, तो आपको बताना है 25 सीएससी का टोटल स्टाफ कितना होता है, तो आपको बताना है 25। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, सब सेंटर, पीएससी और सीएससी। तो मोस्ट पेरिफेरल कौन? सब सेंटर, 3 से 5,000 लोगों का। न्यूक्लियस ऑफ हेल्थ केयर कौन? जहां एमबीबीएस डॉक्टर मिलेगा, पीएससी, 20,000 से 30,000 लोग। और फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन? तो आपको बताना ब्लॉक लेवल पे, जहां 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 7 नर्सेस, टोटल 25 स्टाफ मिलेगा, 30 बेड्स होंगे, 24 घंटे खुला रहेगा, वो क्या होगा? सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट देखिए आप, पीएससी कितनी जनसंख्या कवर करती है, ये मैं आपको इनडायरेक्टली बता ही चुका हूं। सो पीएससी कवर्स अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000। और इसके साथ साथ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे कर चुके हैं, किसके? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम भारत के। तो हमने देखा यहाँ पर कि किस तरीके से सब सेंटर, पीएससी और सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काम करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है।